एक बार जब गर्मी अभी भी खिल रही थी, जंगल में रहने वाले जानवर, पक्षी और कीड़े गर्मियों का अधिकतम लाभ उठा रहे थे और निश्चित रूप से उन्हें भोजन खोजने में कोई परेशानी नहीं थी। आलसी टिड्डी के लिए यह एक सामान्य दिन था। वह वृक्ष के नीचे वायलिन बजाते हुए और गाते हुए उठाए गए जड़ी बूटियों की जड़ें खा रहा था। ओह, क्या एक प्यारा दिन है। ला ला ला, मेरे वायलिन के साथ खेलना और गाना, और मैं इसके बाकी शब्दों को नहीं जानता। गीत, लेकिन यह है। ठीक है। जब उसने अपने कान से खून बहने का गीत खत्म किया तो उसने एक शोर सुना और यह समझने के लिए ध्यान से सुना कि शोर कहाँ से और किससे आ रहा है। वह जल्दी से पेड़ की शाखाओं पर ऊंचा कूद गया और वहीं उसने दूर से एक चींटी का निशान देखा। वे अत्यधिक कठिनाई से सैनिकों की भांति परेड कर रहे थे। चींटियां पेड़ों से गिरने वाले बीज और सूखे फल ले जा रही थीं। टिड्डी जमीन पर कूद गई और जितना भ्रमित था उसने चींटियों के निशान गायब होते देखा। मुझे ये चींटियां कभी नहीं मिलती हैं। वे हमेशा काम करते रहते हैं। उसी वक्त उसने देखा कि एक चींटी उसकी राह में आ रही है। चींटी अपने से बहुत बड़ा बीज ले जाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह टिड्डी के पास से गुजरा, चींटी ने अपना बीज गिरा दिया जिसे वह उठा रखी थी। वास्तव में उसे आराम करने की जरूरत थी। टिड्डी बिना अर्थ वाली आंखों से उसे देखती रही। क्या आप कहीं और जा रहे हैं? अब मुझे मत बताओ कि एक बड़ी आपदा आ रही है। यही कारण है कि तुम अब भाग रहे हो। तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? हम हैं। हमारे घोंसले में फल ले जाना। सही है। ओह, आप आज रात कई आगंतुकों की उम्मीद कर रहे होंगे। हम सर्दियों के लिए भोजन स्टोर कर रहे हैं। आप सर्दियों के लिए भोजन स्टोर कर रहे हैं? किसके लिए? और जल्दबाजी क्यों करें? सर्दियों के लिए अभी भी लंबा समय है। मजा लें, बस गर्मियों का सबसे ज्यादा लाभ उठाएं। क्या ऐसा है? तो आप हमें सर्दियों के लिए क्या करने का सुझाव देते हैं? मुझे यकीन है कि हमें कुछ मजेदार मिलेगा। चिंता मत करो। आप जो सोचते हैं वह मजेदार है। हम क्या खाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ। जब सर्दी शुरू हो जाती है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब यह गर्मी है और हर जगह खाने के लिए बहुत कुछ है। चाची ने आलसी टिड्डियों की बकवास सुनने के लिए पर्याप्त था और एक बार फिर उसकी पीठ पर बीज लगाने की कोशिश की। मुझे बरकरार रखना चाहिए। मेरे दोस्तों के साथ क्या इससे मेरी पीठ पर बीज लगाने में मदद मिलेगी? मेरे जैसे गायक और कलाकार को इतनी भारी चीजें नहीं लेनी चाहिए। टिड्डी से इस तरह का जवाब सुनने के बाद चींटी ने टिड्डी को काफी दिलचस्प देखा और बीज को अपनी पीठ पर रखने की कोशिश जारी रखी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ी मदद कर सकता हूँ। टिड्डी ने जमीन से छोटे बीज को उठाकर चींटी की पीठ पर रख दिया। चींटी ने उसे धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। एक खाली प्रयास का क्या फायदा है? टिड्डी पेड़ के नीचे आरामदायक स्थिति में लेटा रहा। थोड़ी सी भोजन ग्रहण करने के बाद उसने अपना वायलिन बजाना जारी रखा। ओह, कितना प्यारा दिन। ला ला ला, मैं अपने वायलिन के साथ खेलता हूँ और डूबता हूँ और इसलिए मैं बाकी ला 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 नहीं बना सकता। उसी समय एक गिलहरी ने अपना सिर बाहर निकाला। के लिए पेड़ला लाला लाला कर रहा है। अपने विचारों को नीचे गाओ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ आराम करने के लिए। जैसे ही टिड्डी ने गाना बंद कर दिया, उसने गिलहरी की ओर एक नजर डाली, अपना वायलिन पकड़ लिया और वह उड़ गया। वे नहीं जानते कि इस जंगल में किसी कलाकार की सराहना कैसे की जाए। गर्मियों के गर्म दिन चलते ही चींटियां अपने घोंसले में भोजन ले जाती थीं, जबकि टिड्डी खाना, घूमना, वायलिन बजाना और गाना, मजा लेना जारी रखती थीं। आखिरकार ठंडी सर्दी का आगमन हुआ।
एक सुबह जब चींटियां उठी तो उन्होंने अपने घोंसले से बाहर देखा और देखा कि सब कुछ सफेद बर्फ से ढका हुआ था। छोटी चींटी केवल ठंड ठंड और भूख में रहने वाले अन्य जानवरों के बारे में सोच सकती थी। दूसरी ओर सभी पौधे बर्फ से ढके हुए होने के कारण टिड्डी ने एक भी चीज नहीं खाई थी। वह कांप रहा था। उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी और वह वायलिन बजाने या बहुत ताकत के साथ गाने में असमर्थ था। वह बर्फ पर चलने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने गर्मियों के दिनों के बारे में सोचा। उन दिनों कितना अच्छा था। हर जगह भोजन से भरा हुआ था। मैं हमेशा खुश रहता था। उस वक्त उसने चींटी के बारे में सोचा। वह पूरी गर्मियों में अपने घोंसले में भोजन लेकर आता था। बाद में उसे पता चला कि उसे यह विचार पसंद नहीं है। उसने गर्मियों में उसका मजाक उड़ाया। क्या वह अब उसकी सहायता करेगा? उसने यह सोचा। और अब टिड्डी के चलने के लिए अत्यधिक ठंड हो गई थी। यह गर्व करने का समय नहीं है। मुझे चींटी का घोंसला ढूंढना है और मदद मांगना है। वह सीधे चींटी के घोंसले की ओर चलता है। वह दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, कोई कैसे सहायता कर सकता है? क्या यह है? घोंसले से उसने एक शोर सुना। टिड्डी ने अपनी आखिरी ताकत से जवाब दिया, मेरी प्यारी दोस्त चींटी, यह मैं हूं टिड्डी। कृपया मुझे अंदर ले जाओ। उस समय यह सब सुनकर रानी चींटी छोटे चींटी के पास पहुंच गई। क्या हो रहा है? मदद कौन चाहता है? सिर्फ एक आलसी टिड्डी जो चारों ओर बैठी है, पूरे दिन गाती है, मेरी रानी। मुझे लगता है कि वह भूखा है और मदद मांगता है। जो भी हमारे दरवाजे पर आता है और मदद मांगता है, उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। रानी और अन्य सभी चींटियां घोंसले के सामने के दरवाजे के पास पहुंची और उसे खोल दिया। टिड्डी वहां बर्फ पर लेटा हुआ था। क्योंकि उसके पास अब ताकत नहीं थी, चींटियों ने तुरंत टिड्डी को उठाया और उसे घोंसले में ले गए। टिड्डी अपने घोंसले की गर्मी के लिए खुद के पास आई। उन्होंने उसे पानी और भोजन दिया। अब वह बेहतर महसूस कर रहा था। टिड्डी ने रानी को दिल से धन्यवाद दिया और छोटी चींटी के बगल में जाकर बैठ गई। मैं तुम्हारे प्रति बहुत अन्यायपूर्ण रहा हूं। जब आप पूरी गर्मियों में कड़ी मेहनत कर रहे थे, मैं आराम से बैठ गया और बस डूब जाता था। आप वास्तव में मुझे कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने आपको गंभीरता से नहीं लिया। मुझे इसका पछतावा है। ये आपके लिए एक बड़ा सबक होना चाहिए। हम भी पूरी गर्मियों में मजा लेना चाहते हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हमने गर्मियों के दौरान भोजन से बाहर काम नहीं किया तो हम हो सकते हैं उसी स्थिति में, तुम्हारे जैसे। टिड्डी थोड़ी देर तक अपने घोंसले में रह गई। वह अब बेहतर और स्वस्थ था। जब जाने का समय आया तो चींटियों ने टिड्डी को कुछ खाना दिया। सब कुछ के लिए धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, और मैं अब से कभी आलसी नहीं रहूंगा। क्या मैं एक एहसान मांग सकता हूं? बेशक। मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है जब यह स्थिति होती है। गर्मियों में आप संगीत सबक ले सकते हैं, वायलिन बजाना और बनाना सीखें। बाकी सब बात। जानवर शायद खुश हो।